हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा लोबंसी। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं 34 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़। स्क्रीन पर जो मेज़रमेंट दिया हुआ है इसी मेज़रमेंट से हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। लंबाई लेनी है 14 इंच। तैयार चाहिए 14 इंच, तो 1 इंच प्लस करके लेना है। तो मैंने 15 इंच पर मार्किंग कर ली है। ये है शोल्डर लाइन, शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच। और ये है आर्म होल लाइन, आर्म होल मैं रख रही हूँ 6 इंच 34 साइज़ में। चेस्ट है 8.5 और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। कमर है 7 इंच, 1 इंच बैक टक्स का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिटिंग वाली लाइन भी ड्रॉ कर ली है। 1 इंच 2 पॉइंट पर मार्किंग करके आर्म होल के लिए हम गोलाई दे देंगे। हो गया है, ये मार्किंग हुई है। अब इसी मार्किंग पे से कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग भी करेंगे। शोल्डर ले लिया है 3 इंच। पीछे का जो कमर का जो बेल्ट होता है वो ले लिया है मैंने 4 इंच। 3 इंच रेडी चाहिए है, 1 इंच प्लस करके लिया है 4 इंच। एक बॉक्स बना लिया है पीछे के गले के लिए। ये गोल शेप ड्रॉ कर दिया है। अब बैक साइड का टक्स बनाएंगे। ये मार्जिन का छोड़ते हुए सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये हो गया है। 4 इंच की प्लेट डालेंगे, मतलब 4 इंच पे मार्किंग किया है। आधे आधे इंच दोनों साइड मार्किंग करके ये प्लेट के लिए मार्किंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। ये आधा इंच हुकाई की पट्टी के लिए छोड़ा है और जैसा बैक पार्ट है वैसे का वैसा ही ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। आर्म होल में आधा इंच गहराई दे देंगे अंदर की तरफ। ये गहराई हो गई है। ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ हो गया है। नीचे से ले लेंगे 2 इंच, यहाँ से ले लेंगे 1 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और नीचे से ले लेंगे 1 इंच। यहाँ पे भी स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग हो गई है। अब प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो ये शोल्डर छोड़ देने हैं 3 इंच, बाकी का जो बचेगा वो गला हो जाएगा। और 7 इंच गले की लंबाई ले लेंगे। और नीचे से अपने अकॉर्डिंग ब्रॉड कर लेना है। मैंने 3 इंच लिया है और राउंड शेप ड्रॉ कर देते हैं। ये फ्रंट का गला तैयार है। अब प्रिंसेस कट के लिए आधा इंच हुकाई की छोड़ते हुए 3 इंच पर मार्क कर लिया है। बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच पर। यहाँ से ले लिया है 3.5 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रिंसेस कट के लिए यहाँ पर 2 इंच ले लिया है। ऊपर तक भी हमने 2 इंच ले लिया है।
हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। ऊपर साइड ले लिया आर्म होल के पास से 1 इंच और कर्व स्केल को रखते हुए प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करेंगे। अब दोनों लाइन को माप लेंगे, दोनों बराबर आनी चाहिए। जितना ज़्यादा जा रहा है उतने को मार्किंग करके कट कर देंगे। ये हो गया है। अब प्रिंसेस कट की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। मेन फैब्रिक पे अस्तर के कटिंग को वैसे का वैसे सेट करते हुए आधे इंच की दूरी से कटिंग कर लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। ऐसे का ऐसे इसको कटिंग कर लेते हैं। अब प्रिंसेस कट के पार्ट को दोनों को आमने सामने रखना है और अब ऐसे सेट करते हुए सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर देते हैं। अब प्रिंसेस कट के दूसरे भाग की कटिंग स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले गले को स्टिच करना है। आधे इंच की दूरी से स्टिचिंग करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। छोटे छोटे से कट्स ज़रूर लगाने हैं। अब एक सिलाई ऊपर से लेंगे, अस्तर पे लेनी है और नीचे सारे मार्जिन को अस्तर की तरफ करते जाना है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए ऊपर की साइड से भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मेरी मशीन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। इसी वजह से सिलाई में सफाई नहीं आ रही है। चारों तरफ सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। अब दूसरा पार्ट भी ऐसे, ये रहा दूसरा पार्ट। इंच की दूरी से सिलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे।
अच्छे से सेट करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से रख लिया है। ऊपर की तरफ से जॉइंट करते जाना है। आधे इंच की दूरी से सिलाई लगाते जाना है। स्टार्टिंग में पक्की सिलाई कर लेनी है। इस तरह सेट करते जाना है अच्छे से और सिलाई लगाते जाना है। डबल सिलाई ज़रूर कर लेनी है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। आगे के दोनों फ्रंट पार्ट रेडी हैं। अब चेक कर लेंगे कि हुकाई की पट्टी वाला साइड और नीचे की कमर साइड भी और साइड से भी सभी दूर से दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए। अब बैक पार्ट रेडी करेंगे। फिर बैक पार्ट को भी साइड से फ्रंट पार्ट से मिला लेंगे कि बराबर है कि नहीं है। बराबर ही होना चाहिए। इसे सेट करते हुए सबसे पहले गले को स्टिच करेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे पूरे ही गले पर। जहाँ भी राउंड आता है वहाँ पर तो कट लगाने ज़रूरी होते हैं। ध्यान रहे सिलाई ना कटने पाए बस। अब एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। अब एक सिलाई फिनिशिंग की लगा लेंगे। जितना मार्जिन रखते हुए आगे की तरफ सिलाई लगाई है उतना ही पीछे के भाग में भी वैसे ही करना है। दोनों पार्ट आगे और पीछे के सेम दिखना चाहिए बराबर गले पे से। अब चारों तरफ सिलाई लगाकर पैक कर देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब टक्स लगा लेते हैं। टक्स की मार्किंग है ही, इसी मार्किंग पे से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा टक्स भी बना लेंगे।
अब कमर पट्टी ले लेते हैं और कमर पट्टी लगाएंगे। पहले माप लेते हैं, आगे और पीछे के पार्ट दोनों के ही साइड से बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा आगे पीछे अगर हो तो हल्का सा कट कर सकते हैं। अब कमर पट्टी लगाएंगे। डेढ़ से 2 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली है। बैक पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब फ्रंट पार्ट में हुकाई की पट्टी लगाएंगे। ये हुक की पट्टी है। हुक की पट्टी को राइट साइड पे रखते हैं और अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। अब एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। गले के साइड से इसको मोड़ देंगे और फिनिशिंग के साथ गले के साइड से मोड़कर सिलाई कर देनी है। पट्टी लग गई है। अब आई की पट्टी लगा लेते हैं। 3 इंच की है पट्टी। इसको अंदर के साइड रखते हैं आई की पट्टी को और ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करके मोड़ देते हैं। इस तरह से अब दोनों साइड को चेक कर लेते हैं, दोनों पार्ट के। अब कमर पट्टी लगाएंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। ये एक पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब दूसरे पार्ट में भी कमर पट्टी लगा लेते हैं। इस तरह के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, सुंदर लगता है देखने में। अब ये दूसरा पार्ट भी हो गया है। अब शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। बैक साइड पे गले पे मैं डोरी लगाऊंगी। शोल्डर पे से जो शोल्डर लाइन है उसको बराबर से मापते हुए एकदम सिलाई कर लेनी है। पक्की सिलाई करना है और एक सिलाई ऊपर से कर देना है और बराबर से ही दिखना चाहिए। ये यहाँ से भी देखेंगे, गले के पास से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। इस तरह से शोल्डर जॉइंट करते हैं तो उसमें सफाई दिखती है। ये रेडी है।
अब मैं स्लीव्स रेडी कर लूँगी। स्लीव्स की वीडियो नहीं बन पाई है। अब स्लीव्स लगाएंगे। ये मैंने इलास्टिक वाली स्लीव्स बनाई है, गोपी आस्तीन की तरह। और ये स्लीव्स बनाना बहुत आसान है और बहुत अच्छी भी लगती है। इस तरह से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। स्लीव्स पर भी डबल सिलाई करनी है। शोल्डर का सेंटर पॉइंट और स्लीव्स का सेंटर पॉइंट एकदम बराबर से आना चाहिए। अगर थोड़ा भी स्लीव्स बड़ी छोटी हो तो उनको प्लेट से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बड़ी हो तो एक प्लेट ऐड करके स्लीव्स को ब्लाउज़ के बराबर करके जॉइंट कर देंगे। अब इस पर डबल सिलाई भी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स कुछ इस तरह हैं। ऐसे करके इसको देख लेना है कि एकदम बराबर है। अब डबल सिलाई कर लेंगे। अब दूसरी सिलाई भी दूसरी स्लीव्स भी कर लेंगे जॉइंट। सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से स्लीव्स को अटैच करेंगे। अब आगे पीछे के दोनों पार्ट एकदम बराबर होने चाहिए। फिनिशिंग के लिए ब्लाउज़ को सीधे साइड से ही एक स्टिच लगानी है, एक पैर के मार्जिन से ही धागे वगैरह कट कर देंगे। इस सिलाई को गुम सिलाई भी बोलते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ चली जाती है। इससे अंदर साइड से भी फिनिशिंग दिखती है ब्लाउज़ में। इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। अंदर के साइड भी बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखती है इस तरह से फिटिंग करने से। ये हो गया है। अब फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। कमर है 7 इंच, आई की पट्टी को छोड़ते हुए 7 इंच पे मार्क कर लिया है। चेस्ट है 8.5 इंच, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और स्लीव्स तो इलास्टिक वाली है तो उस पर सीधा ही जाने देंगे। इलास्टिक होती है तो अपने आप हो जाता है वो एडजस्ट। ऐसे ही दूसरी तरफ भी कर लेना है। 7 इंच कमर और चेस्ट 8.5 इंच। स्लीव्स तो इलास्टिक वाली है तो अपने आप एडजस्ट हो ही जाएगी, तो स्लीव्स के पास से सीधा ही जाने देना है मार्किंग को। अब इसी मार्किंग के ऊपर से सिलाई कर लेंगे।
इसी पे से 2-3 सिलाई लगा लेंगे आधे आधे इंच की दूरी से। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से जॉइंट हुआ है। इसी तरह दूसरी तरफ भी कर लिया है। इस तरह से ब्लाउज़ रेडी हो गया है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।